बाद मैंने कहा साला ये सॉन्ग भी ऐसा, एक तो मैं जैन, ऊपर से वो दारू की बोतल, ऊपर से वो पूरा मुजरा का सीन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं विक्की के साथ कभी एक्टिंग कर पाऊंगी। अरे वो बिजनेसमैन है ना, इन्वेस्ट करता है वो। भाई को थोड़ी जेलसी है। मुझे एक फिल्म आई है ना भी एनिमल, पापा का बेटा, बिल्कुल विकी वैसा लड़का है, यू नो। इंटरव्यू में ये हो रहा है, बंदे ने मुझे घुटनों पे जाके प्रपोज किया। मैं तेरी कहानी बता दूं पहले, मैं तू रुक जा। जाए ना, आप जीरो पे भी चले जाओगे ना विक्की के साथ, विक्की पूरा एम्पायर खड़ा कर सकता है। बोले विक्की जयंती को मालूम है ऐसे 3 बिग बॉस खरीद लेगा, इतना पैसा है इसके बाद। है आपका कौन? बिजनेस क्या है और आप है कौन? मैं सुना कि वो टाइम पे आप हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी। मैं फील करती हूँ कि मैं अर्चना हूँ, क्योंकि मैंने सच में वो कैरेक्टर मैंने बनाया है। मुझे याद है विक्की और मेरे में तो लड़ाइयाँ हो जाती थी, जैसे बिग बॉस सीजन आने वाला है। हमारा आइडिया ये था कि साला घर बैठ के जब देख के समय बर्बाद करना ही है तो अंदर ही चले जाते हैं। मेरा गेम ही यही था, टू बी रियल। ज्यादा ही रियल हो गया, पूरा ही रियल हो गया। मुझे एक चीज जाननी है, बाहर निकलने के बाद आप लोग किससे किससे बात कर रहे हो और किससे नहीं? लोग ना वो बातें भूल जाते हैं, लेकिन उनको वो इंसान याद रहते हैं। आप शार्क टैंक के नेक्स्ट सीजन में एज अ शार्क आने वाले हो। इस शो में मैं 100% जाऊंगा। विक्की भाई और अंकिता लोखंडे, कैसे हो आप दोनों? फाइनली आप लोग मेरे शो पे आ गए। शो पे आ गए और फाइनली फैजू से मुलाकात हुई भाई। मैंने विक्की भाई से कोऑर्डिनेट किया था, बट वो बोले थे कि मेरी बीवी अंदर है और मेरे को उसको फुल सपोर्ट करना है। तो ये हो जाएगा। मेरे पास अभी भी इंस्टाग्राम पे चैट है। हाँ, तुरंत निकलते ही फैजू का मैसेज आया था। मेरे को सपोर्ट करना है भाई, मैं चाहता हूँ और मैं आऊंगा साथ में उनके। यस। तो मैं बोला यस भाई 100%। तो सबसे पहला जो सेगमेंट है वो है फोन त्यागना सेगमेंट। अच्छा, तो प्लीज आप अपने अपने फोन मुझे दे दो। हाँ, ले लो। तो ये देखो आप, ये हमारा तीनों का फोन यहाँ है। ठीक है। हम फोन यूज नहीं करेंगे कुछ 40 मिनट के लिए। और जो सेकंड चीज है वो है टॉक ऑफ द टाउन। ठीक है, जिसमें आज के टाइम पे सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहा है डिजिटल सोशल मीडिया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे फेस हो, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का क्या परसेप्शन है डिजिटल को लेके। सी मैं ना मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल ना, देखो अपने आप में एक बहुत बड़ा पावर है। हाँ। इसके जो दो सबसे, जैसे मैं कैसा सोशल मीडिया पर्सनली यूज करता हूँ, जैसे मेरे फोन में अगर आप देखोगे ना तो मेरे में इंस्टाग्राम हमेशा डिलीटेड रहता है और यूट्यूब डिलीटेड रहता है। बिल्कुल ये मानता हूँ कि माइंड एक वेल कंडीशन चीज है, आपका माइंड एकदम सही चलते रहना चाहिए। आप जबरदस्ती कुछ चीजें देखते रहते हो ना तो एक अनहैप्पीनेस कॉज करता रहता है। आपको लगता है लोग बहुत घूम रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, मैं कहीं हॉलीडे नहीं गया, ये नहीं गया, वो कल यहाँ गया था, मैं वहाँ नहीं गया, मुझे इन्विटेशन क्यों नहीं आया। ऐसे थॉट्स हर किसी को आते हैं। तो उससे कई बार आप कुछ ऐसे मूव कर लेते हो जो आपका जो टारगेट रहता है आप उससे शिफ्ट हो जाते हो। तो मैं कभी भी सोशल मीडिया में ऐसे व्यूइंग के नहीं रहता, आपका माइंड उससे डिस्ट्रैक्ट होता है। डिजिटल सोशल मीडिया की अगर बात करें तो मेरे लिए एक एंटरटेनमेंट भी है फॉर श्योर, क्योंकि मैं खुद इस इंडस्ट्री से हूँ और अभी के टाइम पे मैं अपने आप को बहुत एंटरटेन करती रहती हूँ कुछ चीजें देख के। सो मुझे इस सोशल मीडिया से बहुत टाइम बर्बाद नहीं, मेरा नहीं होता। वो लगता है ऐसा, लेकिन मुझे लगता है 100%। दूसरी जगह एक और एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे अगर मेरे पास इतना, एक तो मेरे पास मेरी फैन फॉलोइंग है, सबसे प्लस पॉइंट वो हो जाता है जिसके थ्रू मैं अपना मैसेज, अगर मुझे कुछ पहुंचाना है, एक पावरफुल मैसेज अगर मुझे किसी को कुछ देना है तो मैं दे सकती हूँ। देने के लिए है ना, वही मैं बोल रहा हूँ। तो दोनों चीजें, जबरदस्ती आप लेते रहना है कुछ नहीं है। अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो सुनने वाला भी तो चाहिए ना। मैं वो इंसान भी हूँ, अगर कोई कुछ कह रहा है, सिर्फ मैं वो लड़की नहीं हूँ, मैं सिर्फ स्क्रॉल आप नीचे करूँ। मैं बहुत इंटेलिजेंट चीजें भी देखती हूँ इंस्टाग्राम पे। वो ऐसा लगता है कुछ ऐसा हो नहीं रहा होता है, फिर वो जब लाइफ में आपकी हरकतें दिखती तो समझ में आता है अरे आप फालतू टाइम नहीं बर्बाद कर रहे हो। कुछ मत बोल भाई। आप लोगों का गाना है। हाँ जी, देखा आपने कि नहीं? यस 100% पूरा गाना देखा। मुझे एक चीज नहीं समझ में आई, गाना बहुत अच्छा है, स्टोरी लाइन सबको समझ में आई, मुझे भी समझ में आई, बट आप क्यों चले गए लास्ट में उनके साथ? क्योंकि ये भेज देता है ना मुझे, इसको मेरे पे विश्वास नहीं था, इसको लगता है कि ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ है। और ये बहुत उदास होता है, आपने देखा होगा कितना बहुत ज्यादा उदास है, बहुत दुखी है, इनका दिल टूट चुका है। और इन्होंने मुझे जाने दिया, इनकी गलती ये है। मैं तो ये सोच रहा था, पहले ही मैं ये सोच रहा था कि बिग बॉस में जैसी एडवेंचरस जर्नी हम दोनों की रही, उसके बाद मैंने कहा साला ये सॉन्ग भी ऐसा, एक तो मैं जैन, ऊपर से वो दारू की बोतल, ऊपर से वो पूरा मुजरा का सीन। बट कैसा होता है ना कि अभी we just wanted to trust the makers
और टी सीरीज अपने आप में इतना एस्टैब्लिश्ड ग्रुप है और उनकी जो एक सोच के साथ वो चलना चाह रहे थे, तो हम लोगों ने कुछ बहुत मॉडिफाई कुछ किया नहीं। हमको था कि एक बार इनके ट्रस्ट के हिसाब से हम आगे चलते और अब प्रोडक्ट अपना बाहर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा बना है गाना। उसका विकी का डेब्यू था बेसिकली, ये तो बहुत मुझे बहुत मजा आया बेसिकली। क्या होता है आप अपने पार्टनर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं विकी के साथ कभी एक्टिंग कर पाऊंगी। एक होता ना कि अच्छा मेरे हस्बैंड के साथ, वैसे हम करते हैं इतना करते हैं आए हैं, लेकिन टू वर्क विथ योर ओन हस्बैंड इज वेरी डिफरेंट। एक कंफर्ट जोन रहता है और एक एक दोनों ने साथ में काम किया, बहुत मजा आया। और विकी तो अच्छी जेन्युइनली आपने एक्टिंग अच्छी की अच्छी भाई जेन्युइनली आपने अच्छी एक्टिंग की। मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि अब अल्टीमेटली कैमरा तो इतने सारे मैंने फेस कर ही लिए हैं बिग बॉस में 100 कैमरे, बट वो कैमरा ऑन और ये कैमरा बहुत अलग है। ये कैमरा आपके फेस पे होता है, आपको पता होता है कि कैमरा, मतलब आप इंटरेक्शन कैमरे से कर रहे हो, बहुत डिफिकल्ट होता है। ट्रस्ट मी, उस दिन मुझे समझ में आया कि भाई एक्टिंग करना बिल्कुल आसान काम नहीं है। मतलब आप कितने नेचुरल रह सकते हो उस कैमरे को अवॉइड करके, आपको पूरा वो सोचना पड़ता है। और वो जब सोच रहे हो तो ना, तो आप सोच तो रहे हो, तो फिर वो चीज आपकी दिखाई देने लग जाती है। 100% भाई, उसको पता है कहीं ना कहीं कैसे परफॉर्म किया जाता है। ये भी पता था कहीं ना कहीं कि आगे चल के मैं मेरा डेब्यू तो देने वाला हूँ। भले कितना भी आप बिजनेस में हो, बट आपकी जो चाह थी, वो बिजनेसमैन है ना, इन्वेस्ट करता है वो। ये भी सही है भाई। बिजनेसमैन से एक चीज मेरे को पूछने का है, अंकिता और विकी भाई, आप दोनों से ना, मतलब मुझे जानना है जर्नी, बट इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि विकी भाई आप अंकिता की जर्नी बताओगे और अंकिता की जर्नी विकी बताएगा। यस, सी रिलेशनशिप की जर्नी अंकिता की जो मैंने मेरी नजरों से देखी है, हमेशा से ना मेरे अंदर बचपन से ना, अपार्ट फ्रॉम बिजनेस, एक आर्ट या आर्टिस्ट के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा कठिन काम ये इसलिए होता है क्योंकि आज आप अपने अपने घरों को छोड़ के इतनी दूर आप आते हो, इतनी कम एज में आते हो और अपने आप को स्टैब्लिश करते हो, ये बिल्कुल आसान नहीं होता। आज मैंने बिजनेस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर हमेशा मेरे गाइडेंस रहे हैं, हमेशा साथ में फैमिली रही है, और फैमिली जो आपके साथ काम में रहती है तो आपकी जर्नी आधी ईजी वहीं हो जाती है। लेकिन अंकिता का ऐसा बिल्कुल नहीं था। अंकिता का कोई बैकग्राउंड बॉम्बे से टच में कोई था ही नहीं। अंकिता जब 16-17 साल की थी तब वो बॉम्बे आई और वहां से उसने अपना सब तो अंकिता कहाँ से बिलोंग? इंदौर। अंकिता इंदौर से बिलोंग करती है। अंकिता ने जी सिने स्टार की खोज करके एक वो आया था शो, रियलिटी शो, उसमें पार्टिसिपेट करके वो बॉम्बे आई। उस टाइम पे आप सोचो, एक वो टाइम पे आप देखे थे अंकिता को? हाँ, मैंने जी सिने स्टार का खोज का शो देखा है, उसमें युविका, जितने सारे लोग थे, मतलब वो सारे लोग अच्छे निकल के आए। श्रद्धा आर्या थी, आज सब लोग स्टैंडिंग है, सब बहुत। तो वो जो एक लॉट था ना इनका, वो बेस्ट लॉट था। आप एक इंसान से मिलते हो जिसने अपने आप को खुद खड़ा किया हुआ है, एक इस शहर में खड़ा किया है, अपना एक नाम बनाया है, अपने उस जर्नी में जितने इमोशंस बीच में आए, इतने लोग आते हैं जाते हैं, वो सारा इमोशन करके आज तक अपने आप को रेलेवेंट रखना, खड़ा रखना, एक नाम बना के रखना बहुत चैलेंजिंग होता है। तो वो मेरी मम्मी फैन है अंकिता की। पवित्र रिश्ता। और उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि वो फैमिली को बहुत साथ में रखती है, बहुत ज्यादा। मतलब आज फैमिली का, हाँ, फैमिली का ऐसा होता है कि आज अंकिता की मॉम, उसकी मासीज, मतलब एक बच्चा जब आपका कहीं निकलता है ना बाहर, तो ऐसा बोलते हैं ना कि वो बहुत सारे लोगों को एस्टैब्लिश कर देता है अपने फैमिली में। तो आज अंकिता के ऑलमोस्ट नहीं तो कम से कम 15 से 16 मेंबर्स यहाँ पे सेटल्ड हो चुके हैं, बॉम्बे में रहते हैं, सब जॉब्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो एक इंसान निकला जिसने 15 लोगों को एस्टैब्लिश किया। क्या बात है। तो वो जो ना टूटने वाली स्पिरिट, वो फैमिली रिलेशनशिप, वो रिस्पेक्ट, ये दोनों तीनों चीजें मिला के जो रिलेशनशिप बनता है ना, तो वो फिर उसके बाद उसमें कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे बिग बॉस जैसे बड़े टेस्ट भी आ जाए, लेकिन वो निकल जाता है, उसके बाद भी निकल जाता है। वरना भाई वो जगह आपको अच्छे को हिला के रख दे। सही बात है भाई, सही बात है। अभी जो वीर सावरकर फिल्म आई थी, मतलब मैंने कभी अंकिता को, मेरी हमेशा आदत रही कि मैं कभी सेट्स पे जाना या बहुत ज्यादा काम, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बार आप अपने पार्टनर के सेट पे जा रहे हो तो वहाँ पे उनका एक कंफर्ट है सबसे, क्या है जो आपको नहीं पता होता। कई बार आप जाते हो तो एज अ पार्टनर आपको कभी कुछ अजीब लगे, ये लगे। तो मेरा हमेशा था कि मैं कभी भी सेट पे नहीं जाता, क्योंकि अंकिता काम है तो तू अपना काम कर ले। मुझे 100 बार बोलेगी नहीं तुम आज आ जाओ, आज मेरा शॉट है, आज ये। मैं कहा यार मेरे को नहीं इंटरेस्ट। मैं एक बार लेकिन गया, इसका लगता है पता है मैं जाऊंगा और फिर कॉन्शियस नहीं, ये खुद ऐसा कुछ इसको ना लगे कि थोड़ा ऐसा है ना पॉजिटिव टाइप का, आपका पार्टनर है, वो पार्टनर हाँ चल रहा है, तुम अच्छा हाँ उस जोन में भाई को थोड़ी जेलसी,
तो मैंने कहा भाई वो सीन ना हो, तो मैं कहा मुझे जाना ही नहीं है वहाँ पे। एक्चुअली अवॉइड करता है कि नहीं मुझे नहीं आना, मेरे को जैसे भलता देख लिया मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। ये चाहता है सबसे अच्छा ये रहता है अच्छा पहले अपना सब दे दो, अब तुम्हारा है, अब देख लो क्या बोलना है तुमको। विकी को जब से नहीं जानती थी तब से मैं इसके बारे में बहुत चीजें जानती हूँ। जब हम दोस्त भी नहीं थे और ये किसी के थ्रू मैंने देखा था विकी को, मैंने हमेशा एक विकी के बारे में चीज नोटिस की है, ही इज अ वेरी वेरी हेल्पफुल गाय। सिर्फ आपका एक बार रिश्ता बन गया इस इंसान के साथ, और अगर विकी को रात को 3 बजे भी कॉल आएगा तो विकी उस इंसान के लिए वहाँ खड़ा होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने हमेशा विकी की आंखों में ना बहुत सारे सपने देखे। हमेशा मुझे लगता था कि विकी को बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में, उसे एक अपना नाम बनाना, जबकि उसके पास सब कुछ था। वो इतना एजुकेटेड है, अपना बिजनेस चलाता है। इतनी कम एज में विकी ने खुद ने अपना काम बहुत जल्दी शुरू किया। एंड उसके पापा के साथ जिस तरीके का उसका बॉन्ड है जो मैंने देखा है, वो हमेशा अपने पापा को प्रूव करने की कोशिश करता है। मैं करके दिखाता हूँ। मेरे हीरो वही रहे हमेशा। he always wants to prove his father। जो मैंने देखा है विकी का अभी तक, कितना भी बड़ा कर ले ना, उसको सबसे पहले अपने पापा को बताना होता है। उसको लगता है कि मैं पापा को बताऊं, पापा मैंने ये कर लिया। he always looks for that appreciation from his father कि मुझे पापा अप्रिशिएट करेंगे। देन मुझे एक फिल्म आई है ना भी एनिमल, पापा का बेटा, बिल्कुल विकी वैसा लड़का है कि उसको अपने पापा से इतनी मोहब्बत है कि वो हमेशा वो कोशिश करता है। विकी ने फिर मुझे यहाँ आया, फिर विकी ने मुझे प्रपोज किया, हमने आगे बढ़ाया। अंकिता ने किया था। ये वाली स्टोरी क्लियर नहीं हो वीडियो पा है, रही है, इंटरव्यू में ये हो रहा है। बंदे ने मुझे घुटनों पे जाके प्रपोज किया। मैं तेरी कहानी बता दूं पहले, मैं तू रुक जा। यार मेरे को ना थोड़ा कंफ्यूजन है सर, मुझे ये याद आ रहा है कि प्रपोज किसने किया। चलो ठीक है, फैसू के में मान लेते हैं कि अंकिता ने प्रपोज किया था, फाइनल यही कर लेते हैं। चलो ठीक है, वीडियो में ये नीचे गया है, नील डाउन हुआ, तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ। एनीवे वो सब छोड़ो, चलो ये भी विकी जैनी है जो नहीं मानते, इनको थोड़ा ऐसा है एनिमल टाइप ही है ये भी थोड़े, तो इनको छोड़ देते हैं। और धीरे धीरे हम दोनों जब साथ में आए तो कहीं ना कहीं हम दोनों के सपने एक हो गए क्योंकि मैं बढ़ ही रही थी आगे, और मुझे हमेशा पता था, मुझे चाहिए था कि विक्की और अंकिता एक हाथ पकड़ के अपनी जगह बनाए और मुझे इतना कॉन्फिडेंट है विक्की के ऊपर कि चाहे ना आप 0 पे भी चले जाओगे ना विक्की के साथ, विक्की पूरा एम्पायर खड़ा कर सकता है। वो मुझे पता है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट विक्की। ऐसा नहीं है कि हम बिग बॉस में जाकर ये अच्छा, कौन सा ऐसा टाइम था या कौन सा ऐसा मोमेंट था जब आप लोगों को लगा कि हाँ भाई अब शादी कर लेना चाहिए? देख, हमने जब से हम रिलेशनशिप में आए ना, शुरू किया कि बहुत समय हो गया, अब शादी कर लो, अब तक ऐसे रहोगे। जब विक्की और मैं डेट करना चालू किए थे, हमें पता था हमें शादी करनी है। हमें कभी ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ डेट कर रहे हैं या ट्रायल्स पे है, या आजकल जो होता है ना डेटिंग सिस्टम कि चलो यार डेट कर रहे हैं, हमने कभी हाँ ये हो रहा था कि मेरे काम की वजह से बैक एंड फोर्थ हो रही थी चीजें, फिर इतनी सारी चीजें कहीं इधर मेरे तरफ से कुछ हो रहा है, कभी उसकी तरफ से, हम दोनों का फोकस काम पर था, तो शायद वो हुआ नहीं। लेकिन एक टाइम आया where we thought now it's high time that we should get married। शादी हुई और शादी के बाद फिर हम दोनों एक्चुअली जो जिसे कहते हैं ना एक पावर कपल जिसे कहते हैं, हम दोनों साथ में आए, हमने एक अपना नाम बनाया। और मैंने इसकी जर्नी जब से देखी, जब से हम लोग स्मार्ट जोड़ी में गए, तो जब फर्स्ट शो हमें शादी के तुरंत बाद एक शो में ऑफर हुआ जिसका नाम था भाई मेकअप चल रहा है, मस्त स्टोरी थी, मेकअप चल रहा है मेरा, शादी की तैयारी हो रही है। मैं बता रही हूँ, शादी चल रही है, शादी ये तैयार होकर आने वाला है, और एक हमारे एक फ्रेंड है संतोष जी, वो आए और उन्होंने बोला भाई एक शो आ रहा है, कपल शो, ठीक है, और मैं चाहता हूँ आप लोग करो। तो तब तो शादी हो गई हमारी। उसके बाद विक्की ने मुझे ये चीज बताई एंड हम लोगों ने शो साइन किया। और मुझे 1% के लिए भी, फैजू, आई स्वेयर आई एम नॉट किडिंग, मेरे को कभी नहीं लगा कि विक्की कर पाएगा, या there was no question mark, there was no doubt on this कि ये हो पाएगा या नहीं। मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी कि जिस दिन मैं और विक्की ये करेंगे, ये ऐसे कर देगा, दाएं हाथ का खेल है विक्की के, बिकॉज इज अ वेरी गुड स्पीकर। विक्की का एक लाइफ है, 2 तरीके की जिंदगी जीता है विक्की, एक बिलासपुर में जीता है, एक यहाँ जीता है, दोनों अलग अलग जिंदगी है। नाम भी अलग अलग है ना, मेरा मेन नाम विकास जैन है और वहाँ विकास है, मैं विकास जैन का काम वहाँ करता हूँ और यहाँ विक्की जैन रहता हूँ। ज्यादा विक्की वहाँ का अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ मेरा हस्बैंड होता है, यू अंडरस्टैंड। जब मैं बिलासपुर जाता हूँ मुझे अच्छी इट्स अ हस्बैंड वाली फीलिंग, तो वो एक अलग विक्की। और एक ये अभी एक्टर हो गया, मानना पड़ेगा। एक्टर की बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ की लाइफस्टाइल बहुत अलग है हमारी, ये लाइफस्टाइल बहुत अलग है। तो जब मैं इतने सालों से यही लाइफ
देखती आ रही हूँ। तो अब जब मैं आपको- बिलासपुर आपको- जाती हूँ ना हाँ। तो मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग है वो, हाँ। कि वहाँ की बहू बनना और विकी की वाइफ बन के जाना, किसी से मिलना। यहाँ मुझे सब अंकिता लोखंडे जानते हैं, वहाँ मुझे विकी की वाइफ के नाम से क्या लोग बात जानते है हैं। यार। Family- भाई जब आप शो में थे ना तो हाँ। वो टाइम पे ना, मतलब अभी कैसा है ना, हम लोग व्यूअर्स है ना, तो हाँ। हमको कैसा है ना, हम देखते हैं तो हम बोलते हैं हाँ अंकिता लोखंडे भाई टेलीविजन फेस है, हाँ। अच्छा। कोई डिजिटल गया तो भाई ये यूट्यूबर है, अच्छा। हाँ। तो बोले विक्की जैन क्या है? तो फिर मेरे को मेरे दोस्त लोग बोल रहे, बोले विक्की जैन तेरे को मालूम है ऐसे 3 बिग बॉस खरीद लेगा, इसका इतना पैसा है इसके बाद। तो भाई वो टाइम से हम लोग पता लगा रहे कि है आपका कौन? बिजनेस क्या है और आप है कौन। जो छत्तीसगढ़, जब एमपी मध्य प्रदेश का एक पार्ट था छत्तीसगढ़, तो जब हाँ। छत्तीसगढ़ अलग हुआ एमपी से ना, तो जितना भी माइनिंग बिजनेस और जितने भी कोल माइंस, आयरन और माइंस, ये सब जो सारी माइंस थी वो छत्तीसगढ़ में आ गई। हाँ। मतलब एरिया वाइज। हाँ। तो हम लोग सब लोग कोल का बिजनेस करते हैं, तो कोयला जो होता है वो पावर प्लांट्स और इन सब चीजों के लिए जितनी कमोडिटी बनती है, सीमेंट, पावर, जो देश को बनाने में लगती है, वो सारा का सारा कोल से आता है। तो हम लोग का पूरा बिजनेस कोल को निकालना माइन से, उसको बेचना, उसको बेनिफिकेट करके प्योर करना, गवर्नमेंट्स को सप्लाई करना, इस तरह का काम है जो 30-35 साल से मेरे फादर ने शुरू किया था बेसिकली बात है काम। भाई। और हम लोग ने आने के बाद उसको जितना बढ़ा सकते थे, मतलब अपने हिसाब से बढ़ाया। फिर हम लोग थोड़ा फार्मा में भी हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल बिजनेस में भी हैं, एक स्कूल है हमारा वहाँ पे, कॉलेज है, एक डेंटल कॉलेज है। क्योंकि मेरे पापा ने एक ही चीज सिखाई है हमेशा, भाई तेरा काम अच्छा होना चाहिए लाइफ में, बाकी तेरी सब चैलेंज मुश्किल आगे पीछे तू मैनेज कर लेगा अगर तेरा काम अच्छा चल रहा है। और काम नहीं चल रहा है, तेरे पास सब कुछ भी होगा ना, तो भी तेरे को मजा नहीं आएगा अपनी लाइफ जीने सही में। बात तो बेटर ये है कि भाई कहीं ना काम कहीं कर। देखे ना कि वो एक जमाने से इतना ज्यादा काम करते हुए आए इस हाँ, इंडस्ट्री में। हाँ। 5 साल आप पवित्र रिश्ता में दिए हो, जी। इतना 7 अच्छा साल स्ट्रॉन्ग, कितना? 7 5 6 साल। 6 साल इतना स्ट्रॉन्ग टेलीविजन बहुत शो था वो। आप, मैं सुना कि वो टाइम पे आप हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी। हाँ, हाँ टेलीविजन। क्या बात है, टेलीविजन की, हाँ। क्या बात है। But तो I think- अभी मेरे को खाली एक चीज बताओ, जो पहले की टेलीविजन इंडस्ट्री थी और अभी की है, इसमें कितना फर्क आ गया? सी फ्रैंकली मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि आजकल बहुत जल्दी फेसेस बदलते हैं। पहले स्टार्स होते पहले स्टार्स होते थे, पहले के टेलीविजन वाले स्टार्स मुझे लगा थे, टेलीविजन कैरेक्टर्स, चमकता था। मतलब आज भी आज पूरा भी इंडिया अगर- याद रखता है वो। हाँ, मेरे को भी याद रखता आज है। भी भाई आज देख पता लो। है क्या है फैजल, मुझे ऐसा लगता है कि एक कलर्स पे शो हो रहा है या एक स्टार प्लस पे, एक जी टीवी पे, आप अगर देखोगे ना, एक 6 महीने में वो लड़की बदल जाएगी और आपको याद भी नहीं रहेगी। सही बात है। तो उस टाइम के जो एक्टर्स और स्टार रहते थे ना, मुझे ऐसा लगता है आज भी इसलिए वही इतने, फेसेस हाँ। हैं। आज भी आप दिव्यांका, अंकिता, हिना, ये वो जो उस टाइम पे शोज करते थे 7 साल, वो आज भी रेलेवेंट है। अब के शोज इतना लंबा चल ही नहीं पाते। अब कौन सा शो 7 साल 6 शो साल चल भी चलता है? जाता है ना, फिर भी वो ना एक पकड़ नहीं रही, मतलब एक फेस वैल्यू खत्म हो गई मुझे लगता है, क्योंकि आजकल हम इतना हर जगह दिखते हैं, हम लोग भी फॉर हर 6 दैट महीने में तो मैटर एक इंस्टाग्राम नया पे शो आ जा रहा है, हर 6 आपकी महीने में। कहाँ से आप पर्सनल वो लाइफ हीरो नहीं बन ओपन हो सकते गई। ना। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोगों को पता ही नहीं था कि अच्छा ये जैसे एक्ट्रेस का क्या हिसाब किताब है। exactly, वो हाँ। क्या करती है, मतलब उनकी बैक स्टेज उनकी लाइफ है क्या, ऑफ स्क्रीन क्या करती है। आजकल आप इंस्टाग्राम आप खोल लो, यूट्यूब खोल लो, ये खोल लो, आप हम भी इनफैक्ट हम लोग हर जगह होते हैं। आप मुझे देख सकते हो, अब लोग मुझे अंकिता लोखंडे के नाम से जानते हो ना, पहले पहले सिर्फ अर्चना, अर्चना के नाम से जानते character थे, से ये जानते फर्क है। आज लोग आपको इतना जान लेते हैं कि अब आते जाते लोगों को लगता है ये तो हम रोज देखते हैं, you know, तो वो वैल्यू मुझे लगता है कहीं ना कहीं खत्म हो रही है सबकी, नॉट जस्ट टीवी एक्टर्स, आई थिंक हर किसी के, क्योंकि हम बहुत अवेलेबल हो गए लोगों के लिए। और मुझे इतनी खुशी होती है ना जब मुझे अर्चू बोलते हैं ना लोग, मुझे दिल से लगता है कि यार मैंने कुछ जिंदगी में कुछ कमाया है ना, तो ये कमाया है। मुझे कभी ऐसा लगा कि मुझे टीवी अर्चना पवित्र, इट्स इन माय सोल, यू नो, आई लिव दैट कैरेक्टर एवरी डे। मैं फील करती हूँ कि मैं अर्चना हूँ, क्योंकि मैंने सच में वो कैरेक्टर मैंने बनाया है। और मुझे लगता है मुझे ऐसे चैलेंजिंग रोल लेने में, ऐसा कुछ मजेदार करने में ना, अपने आप को एक पावर मिलती है फिर कि सीखते हो आप, जैसे रणदीप हुड्डा थे उस रणदीप फिल्म में, हुड्डा था। इतना एक्सपीरियंस है, आप उनके साथ जब काम करके सेम स्क्रीन शेयर करके फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस को भी मीट कर लेते हो ना, वो बहुत बड़ी बड़ी चीज हो जाती है। तो वो जो आपको सेटिस्फैक्शन देता है ना, वो और कोई भी चीज नहीं दे पाती। रणदीप के साथ मेरा काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, इवन कंगना के साथ फॉर दैट मैटर, यू नो। बट इतना कुछ एक्सपीरियंस है इन लोगों के पास, और ऐसा लगता है यही सारी चीजें लेकर आप, मैं कहाँ से शुरुआत की थी और आज मैं ये कर रही हूँ। तो ना आपको हमेशा बात तो जरूरी सही। अपने आप को अप्रिशिएट करना। बट बीच में ऐसा भी चल रहा था कि जो टेलीविजन वाले हैं जो आ रहे हैं, वो टेलीविजन में बहुत अच्छी जगह बना रहे हैं, बट बॉलीवुड में जब वो करते हैं कोशिश, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रॉबैक मारता है। डिपेंड करता है मेरे हिसाब से कौन कैसा, कितना टैलेंट कौन है। टैलेंट नहीं, मुझे लगता है प्रोजेक्ट क्या चूज करते हो आप। Okay. इट मैटर्स अ लॉट, सिलेक्शन ऑफ वर्क। अगर आप सही चीज, भले आप छोटा रोल करो, लेकिन आपका वर्क सिलेक्शन सही है ना, देन यू हैव अ गो, आपके पास एक रास्ता है आगे जाने के लिए। अब मैं पहले ही अगर
ऐसी चीज सिलेक्ट कर लेती हूँ जो शायद मेरे लिए नहीं है, या शायद मैं नहीं अच्छा कर पाऊंगी। तो आप कितनी जल्दी आपका वेरिएशन कितना, आप कितने अडेप्ट करते हो चीजों को, उस पर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है लाइफ में। क्योंकि देखो चेंज होता है, आपने कहाँ से शुरू किया था, कहाँ चेंज होके कहाँ, अगर आप नहीं अडेप्ट करते और आप वहां रुक जाते, कितने लोग होंगे तुम्हारे टाइम पे जो लोग रुक गए उस चीज में और फिर रो रहे हैं उस चीज के लिए कि यार वो चीज चली गई। तो कोई लोग बनते हैं और तुरंत खत्म होते हैं। तो इनोवेशन जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको कंटिन्यू रिव्यू आ गया गाने में। भाई अभी मैं तो बोल रहा हूँ कि आप एक्टिंग स्टार्ट कर लो, पिक्चर कर मेरा, मैं सच बता रहा हूँ कैसा होता है ना, काम के लिए, कोई भी काम करने के लिए समय लगता है और समय देना, जब आप समय दोगे तो आप उस काम को अच्छे से कर पाओगे। वो तो बिग बॉस एक ऐसा था एक्सट्रीम, क्योंकि शो बहुत पसंद था, हम लोग देखते बहुत थे, तो हमको लगा साला, मुझे याद है विक्की और मेरे में तो लड़ाई हो जाती थी जैसे हमेशा। बिग बॉस सीजन आने वाला है तो हमारा अपना एक फेवरेट हो जाएगा और हम फोन पे एकदम डिस्कशंस हो रहे हैं, नहीं यार ये गलत है, वो गलत। पहले से चालू है क्या? हम तो बिग बॉस फैन रहे ना बहुत बड़े वाले। तो हमारा आइडिया ये था कि साला घर बैठ के जब देख के समय बर्बाद करना ही है तो अंदर ही चले जाते हैं। ये वो शॉर्ट से गए नहीं था भाई अंदर, तो वो समय नहीं मिलता। लेकिन अभी क्या मेरे को भी ये पूछना है, क्या आप लोगों ने जो डिसीजन लिया है जाने का, कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है थोड़ा गलत था? नहीं यार, एक्सपीरियंस था एक। मुझे लगता है हर इंसान को जो बिग बॉस से प्यार करता है वो एक बार अंदर जाना चाहिए, क्योंकि आप जब बार रहते हो आपको सच में पता चलता है ये बिग बॉस है। आपको वो डिफरेंशिएट करना आना देखना और अंदर रहना बहुत अलग। आपको वो डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, क्योंकि जब आप उस घर पे घुसते हो और वहां रहते हो, मैं हमेशा क्योंकि व्यूअर रहा हूँ ना, तो मुझे एक बात हमेशा याद रहती थी कि लोग ना वो बातें भूल जाते हैं लेकिन उनको वो इंसान याद रहते हैं। बात तो सही है। 5-5 साल 6-6 साल वो याद रहता है कि ये आदमी अच्छा वहां था, बस उतना याद रहता है। आज जैसे जब हम गए निकले उस टाइम पे एक बातें होती थी, आज वो अब हम 2 महीना 3 महीना हो गया, वो बातें शांत होती जा रही हैं। अब सिर्फ ये बात होती है कि हाँ भाई हमको ये याद, अच्छा ही याद रहता है आपको, बाकी आप भूल जाते हो। तो उसके बाद आपको जो आपने बनाया है, अगर आप उसको सही कैपिटलाइज करके अब आगे बढ़ोगे ना तो वो आपका सब बढ़िया है। अगर आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए तो फिर आपका सब खराब है। तो आपको उससे क्या मिला है उस पर फोकस करना है, क्या गंवाया है उसको भूल जाना है तुरंत के तुरंत। विक्की भाई ये मेरा सवाल है पर्सनल, शादी का लड्डू खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? फैजू, तुझे खाना है क्या? मैं सच में बोल रहा हूँ, शादी का लड्डू वाला जो वो कहावत है ना, जिसने खाया पछताया, ना खाया वो भी पछताया, ये वो चीज है। ये विक्की से क्यों पूछा? मुझसे क्योंकि वो एक लड़के वाला होता है ना बात की, भाई लड़का ही लड़के को समझ सकता है। अंकिता का भी लेते हैं ना, अंकिता क्या है बताओ अंकिता? तो मुझे ऐसा लगता है ले खाना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। लड़कियों ने तो खाना ही चाहिए, लड़कों से बात हो रही है उनको खाना है कि नहीं। मुझे लगता है कि खाकर ही पता चलेगा कैसा है लड्डू। तो आखिरी सांस तक का तो हाँ रे फैज तो कर ही रहा है, 100% है। भाई आप बताओ विक्की भाई, आपको कितना लगा कि हाँ अंकिता जीत जाएगी बिग बॉस? बहुत ज्यादा विश्वास था कि अंकिता बिग बॉस जीत जाएगी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जो बिग बॉस शो है ना वो एक रियलिटी शो है। रियलिटी मुझे नहीं लगता कि जितने रियल मैं और अंकिता उस शो पे थे, मुझे ऐसा लगता है हम बहुत ज्यादा रियल थे। बट अगर व्यूअर पॉइंट सोचा ही नहीं मैंने, मतलब मुझे आज की कैमरास लगे, मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, यू अंडरस्टैंड। तो कहीं ना कहीं मैं एक नेम लेकर आ रही हूँ अपने साथ, एक फेस वैल्यू लेकर आ रही हूँ। मैंने कभी, मेरे लिए वो गेम मेरा गेम ही यही था, टू बी रियल। ज्यादा ही रियल हो गया, पूरा ही रियल हो गया भाई, कोई फिल्टर ही नहीं था। मतलब उधर जाके और क्या हो गया ना, उधर जाके पब्लिक जैसा खेल लेना चाहिए था। हाँ, थोड़ा उसमें ऐसा रखना चाहिए था कि नहीं हाँ, मतलब नहीं, मतलब जो आ रहा था उस टाइम गुस्सा तो आ रहा था भाई, आ रहा है और दे रहे हैं एक दूसरे को। उसमें कभी नहीं सोचा इसीलिए मेरे को कभी नहीं लगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए या कुछ कैमरा के लिए करना चाहिए, मुझे कभी नहीं लगा। मुझे अगर किसी से कनेक्शन भी था तो मैंने अपना कनेक्शन बहुत जेन्युइनली दिखाया लोगों को। अगर मेरे पे कोई आएगा ना तो मुझे पता था विक्की सबसे पहले उसके ऊपर जाएगा, होता था बाद में फिर सॉल्व भी हो जाता, क्योंकि वही हस्बैंड वाइफ होते हैं। मुझे हमेशा पता था कि चल मैं तुझसे ही लड़ूंगी, लेकिन मुझे पता है रात को तू मुझे हक करके सोएगा। वहाँ कितनी बार ऐसे होता था, कितने लोग अकेले होते थे ना, रोते थे, और मैं हमेशा ना उस फीलिंग के साथ लोग सोचते थे कि हमारे लिए अनफेयर एडवांटेज होती इनके जगह, तो मैं जाती में हक करती थी। और तुझे पता क्या हुआ, लोगों को मेरा यही लगा कि ये नकली है। तो हम दोनों का ये था कि हम दोनों गए वहाँ पे कपल थे, लेकिन हम दोनों पूरे इंडिविजुअल भी थे, कपल भी थे, हर चीज थी। तो वो रियल था, और उसके बेसिस में मुझे 100% श्योर था कि अंकिता को जीतना चाहिए, और ऐसा बहुत सारे लोग भी ये मान रहे थे कि अंकिता जीतेगी। नहीं, लोगों का परसेप्शन भी यही था ना कि यार
टीवी फेस है, बड़ा नाम है। हाँ बिल्कुल। और ये ऐसी कैसी हो सकती है? ऐसी तो नहीं हो सकती ये है। सारी चीजें जो मिक्स होके निकलती है ना, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो शो बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि वहां पे और कुछ भी नहीं है फैजू, वहां डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं, वहां आपको सिर्फ इंसान है और इंसान के साथ पूरी जर्नी है। और सच बता रहा हूँ, इन दी एंड ना, आप वहां गए हो, आपने लोगों का दिल जीतना। अगर आपको लोगों ने पसंद किया ना, इन दी एंड वो आपको पता चल जाता है। आप जब बाहर निकलते हो, आपको लोग मिलते हैं, आपको सिर्फ प्यार मिलता है, आपको सब लोग बहुत अच्छी बातें कहते हैं। वो सब आज हम लोग कितनी जगह जाते हैं, अच्छे मतलब हर तरह के लोगों से मिलते हैं। उन लोग यही बोलते हैं, यार मन में हम सब जानते हैं, सबका ऐसा ही झगड़ा होता है, आपका तो कमी हो रहा था, हमारा और ज्यादा होता है। बट ऐसा नहीं, हम लोग अलग हो गए, सब साथ में रहते हैं, सबका होता है। हर घर की यही कहानी है। यही है ना कि लोग भी तो कितना रिलेट कर रहे हैं ना, 100%। उनका भी हो रहा है, हमारा भी हो रहा है। हाँ, बस ये है कि आज भी हमें लोग मिलते हैं, बोले आपको पता है वो मैटर हुआ था ना, उसके बाद तुरंत मैंने अपने हस्बैंड को बोला, हाँ बिल्कुल देख लो, अंकिता बिल्कुल सही कर रही है। तो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाती थी। हस्बैंड बोलता था क्या सही कर रही है, विक्की को तो कितनी सही बात बोल रहा है। तो लेकिन वही होता है ना कि अब हस्बैंड तो अपनी बात ना घर में कह पाता ना बाहर, तो उल्टा उनके साथ हो जाता है। चलती लड़कियों की है। मुझे एक चीज जाननी है, बाहर निकलने के बाद आप लोग किससे किससे बात कर रहे हो और किससे नहीं? मैं अंदर भी सबको यही बोलता था, किसी यहाँ तक का जो है ना, यहीं खत्म हो जाना और वैसा ही होना चाहिए। वहाँ का वहीं खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि देख वहाँ पे हम उस सिचुएशन में वैसा बिहेव कर रहे थे। और हम खुद गए थे ना उस सिचुएशन में। एग्जैक्टली। और हमारा डिसीजन था वो। अब हम वहाँ से निकलने के बाद कितना ग्रजेस पाल के लाइफ में भी आप चलोगे ना, तो आप खुद को तकलीफ होती है। विक्की भाई तो निकलते ही मिल लिया ना पूरा। वो तो मैं मुझे ये तो बिग बॉस ने बता दिए थे अंदर। तुरंत रोहित शेट्टी सर ने जाके तुरंत बता दिया। चलो वो दोस्त ही थे हमारे, हमारे दोनों के दोस्त थे। अगर हमारे दो सपोज मेरा भी किसी से झगड़ा हुआ हो या विक्की का भी हुआ हो, तो वी बोथ आर समबडी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने भी लोग एक्चुअली एक दूसरे से मिल भी रहे हैं और दिख भी रहे हैं ना, तो उसमें बहुत सारा रीजन हम दोनों ही हैं। हाँ, क्योंकि हम ही कुछ रखते रहते हैं, हमको कुछ पार्टी होती रहती है, सब लोग आके मिलते हैं, तो एक दूसरे से जो थोड़ा बहुत अच्छा एक माहौल बना हुआ है, वो सारे लोग हमारी वजह से। क्यों? क्योंकि पर्सनली कोई किसी से बात नहीं करता, लेकिन हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना। ये तो है कि चलो गैदरिंग तो करवा रहे हैं, गैदरिंग कराते रहते हैं। मेरा प्रीमियर स्क्रीनिंग हो मेरे फिल्म की, फिर हमारी होली की पार्टी हो, हमने सबको बुलाया है ना, हमने अपनी तरफ से जो हमको करना हम हैं टच में। मतलब ईशा हो गया, चिंटू हो गया, अभिषेक हो गया, मनारा हो गया। एक लॉन्च पार्टी में गया था, तो वहाँ बोले कि विक्की भाई ने सब लोगों को बुलाया था, आपने कहीं साकिना का साइड पे सब लोगों को बुलाया था, सबको सारे लोगों को साकिना का साइड पे वही एयरपोर्ट साइड पे अच्छा। अपन। तो ये सारी जितनी भी चीजें ये हो रही है ना, तो आपको अल्टीमेटली ये जानना पड़ेगा कि देखो सब अपने काम में बिजी रहते हैं फैजल। वैसे लाइफ में कोई किसी से उतना मिल पाता नहीं, क्योंकि सबके अपने काम रहते हैं। तो ये जो इवेंट्स होते रहते हैं, छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, आप इनमें सबको बुलाते हो ना, तो उस टाइम पे सब एक्चुअली आके ये सोचते हैं कि यार छोड़ो ना वो सब बातों को। तो जिसके पास जब टाइम होता है वो आ जाता है, और सब हम लोग सबसे टच में। भाई हेट रेट को किस तरीके से मैनेज करते हो? और आप भी अंकिता, ये जो पब्लिक हेट रेट, अंकिता तो बहुत सही है। अंकिता तो कमेंट्स पढ़ती नहीं, कुछ नहीं, मैं पूरे पढ़ता हूँ। मतलब मैं सब पढ़ता ये हूँ पूरा पूरे। पड़ेगा। और मैं इसको बताता हूँ, ऐसा लिखा हुआ है ना, बहुत बेफिक्र रही हूँ इस चीज को लेके। मुझे लगता है कि जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो, आप ये साथ में लेकर आते हो, क्योंकि देयर विल बी इन लाइफ आल्सो देयर विल बी पीपल जो आपको प्यार करते हैं, जो आपसे नफरत करते हैं। पर मैंने आज तक मेरी लाइफ में इतनी कंट्रोवर्सीज हुई है ना, मैंने जब मेरे आर्टिकल्स भी आए ना, मैंने सिर्फ देखा मैं कैसी लग रही हूँ उस फोटो में। That's it. मैं पढ़ता हूँ पूरे, मेरे को पढ़ता हूँ, कोई भाई पढ़ के आपको सुनाते हैं। हाँ, मैं बताता हूँ इसको। मुझे मत बता, मैंने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे लिए क्या बोल रहा है। भाई 2024 में क्या कुछ नया देखने मिलेगा? 2024 में थी मेरा तो फोकस क्लियर है। देखो मैं प्रोडक्शन हाउस में घुसना चाहता हूँ, मेरा हमेशा से फोकस क्लियर था, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऑन स्क्रीन उतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं कभी कुछ करूँ ना, मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। जो ये हो गया वो हो गया। अब आगे चल के मैं तो प्रोडक्शन ये सब चालू करूँगा। कुछ अच्छी न्यूज़ अभी आती भी जाएंगी उससे ही रिलेटेड। और अंकिता का तो अपना एक्टिंग में शी इज ब्रिलियंट, अपना करेगी जी। मेरी तो देखो 2024 की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, मेरी फिल्म आ चुकी है। आई एम वेरी हैप्पी विद द यू नो रिव्यूज, जिस तरीके से मुझे प्यार मिल रहा है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना बहुत मुश्किल है, ट्रस्ट मी बहुत मुश्किल है। और मैं अब उस सीढ़ी तक पहुंच गई हूँ जहाँ पे नो अब लोग मुझे हमेशा मुझे एज एन एक्टर हमेशा अच्छा समझा जाता था, लेकिन अब एक आपकी अलग वो हो गई, जगह हो गई कि नहीं, शी इज अ परफॉर्मर, और आपको पता चला। हाँ, एक अच्छा प्रोजेक्ट अभी है जो हम खुदा कर। ठीक है, तो मेरे पास में ना कुछ रूमर्स है
तो मैं चाहता हूँ ये आप ही लोग पढ़ो। हाँ, अल्लाह। आप दोनों ने एक फिल्म साइन किया है? नहीं, हमने फिल्म साइन नहीं किया है। क्योंकि मेरा कोई ऐसा फिल्म मिल करने का कोई वो है ही नहीं, मैं क्लियर हूँ हमने इसमें, मुझे गाना कभी फिल्म किया नहीं है, ला पिला दे। ला फिला दे। ला पिला दे सॉन्ग इसलिए फर्स्ट डेब्यू हाँ, खतरनाक एक्टिंग। हाँ। चलो अगला रूमर बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैं पढ़ना चाहती हूँ। Vicky Jain gifted 50 crores villa in Maldives to Ankita and Ankita gifted 8 crores of yacht to Vicky. हाँ है वही है। My God, like really? अगर ये The best gift what Ankita has is Vicky and Vicky has is Ankita, बस Yes. ये सब तो आ ही जाएगा, उसकी ये कोई तो चिंता बहुत, नहीं हाँ, है। हम दोनों एक दूसरे का गिफ्ट है, भाई लेकिन ये तो गूगल पे है। अरे और उसके ऊपर फोटो भी आती है विला में हम दोनों की ऐसी, मैंने देखा है अरे वीडियो क्या? एक्चुअली YouTube। देखा, मैंने बोला ना फालतू चीजें आप देखते हो ना, ये देखती रहती, मैंने नहीं देखा। विकी, चलो विकी भाई, आप शार्क टैंक के नेक्स्ट सीजन में एज अ शार्क आने वाले हो? मतलब मैं He जरूर wants जाना to, yes, चाहूंगा, he मैं would love जाऊंगा to, जाना इस शो में मैं 100% जाऊंगा, क्योंकि क्या अभी ऐसी कोई बातचीत मेरी हुई नहीं है, बट मेरा मन है जाने He's का। very शार्क टैंक sharp to go on Shark मुझे बहुत अच्छा लगता है वो शो, आई रियली लाइक दैट शो। नेक्स्ट आपका एक रूमर आया विकी जैन, विकी आज भी अपनी पूरी इनकम मॉम के पास दे देते हैं। सब कुछ मॉम से ही आया है और मॉम के पास ही है, ये बात ये सच है? हाँ, मतलब मॉम मॉम ही है, मॉम पापा का मम्मी दोनों मतलब बेसिकली सी होता, मेरे ख्याल से हर हाउस होल्ड में यही होता है कि आप, तुमने भी जब सबसे पहले कुछ कमाया होगा तो तुमको सबसे पहले मन अपनी मॉम के पास Yes. जाने का किया होगा। मजा आ गई आप लोगों के साथ Thank में। you so much, हमें भाई। बहुत मजा आया। थैंक यू बहुत सो मजा मच, हमें कैसा बुलाने लगा? के लिए अरे बहुत भाई, अच्छा लगा, अच्छा यू आर सच अ नाइस गाय, सच में।